हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 7 और 8 के बारे में। अभी हम भगवत रत्नाकर का अध्याय 1 मेष लग्न के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज मेष लग्न के अंदर श्लोक 7 और 8 के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानते हैं श्लोक नंबर जो 8 है 7 है हमारा, उसके संस्कृत वर्जन के बारे में। तो मेषे जातस्य धनपो व्ययस्थोऽपि कविश्व शुभः इतरेक्षः तु जातस्य व्ययस्थ धनपो शुभः। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि मेष लग्न के अंदर जिस भी जातक का जन्म हुआ है उसका द्वितीय जो होता है वो शुक्र होता है। तो वो शुक्र 12वें स्थान में विराजमान हो तो वो शुभ होता है। लेकिन दूसरे जो लग्न है उसके अंदर द्वितीय अगर 12वें स्थान में है तो वो अशुभ होता है। तो ऐसा क्यों कहा है लेखक ने, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष लग्न की ये कुंडली है, उसके अंदर शुक्र है वो 12वें स्थान में विराजमान है। 12वें स्थान में विराजमान है शुक्र है वो इधर द्वितीय से शुक्र है वो ऐशो आराम, धन संपत्ति का, वैभव का कारक है, जो 12वें स्थान में जाने की वजह से उच्च का होता है। इधर सिर्फ इतना ही नहीं है कि उच्च का होता है, वो तो चलो मेष आप मिथुन लग्न भी लेंगे। मिथुन लग्न के अंदर चंद्र जो होता है द्वितीय, वो 12वें स्थान में भी उच्च का ही होता है। लेकिन चंद्र के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा गया है और सिर्फ शुक्र के बारे में ऐसा कहा गया है। तो देखिए, शुक्र है वो ऐशो आराम का कारक है, धन वैभव का कारक है, और वैसे भी आप देखेंगे तो डायमंड जो हीरे जवाहरात है उसका भी कारक है। वो ऐशो आराम का जो ग्रह है और उसी वजह से वो उच्च स्थिति में जाता है। भले 12वें स्थान में है लेकिन वो अपने उच्च स्थान में विराजमान है, इसलिए ऐशो आराम आपको ज्यादा देता है। चंद्र के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि चंद्र जो है वो मन का कारक है। वो स्पेसिफाई आप करेंगे तो चंद्र मन का कारक है, उसके अंदर वो ऐशो आराम वगैरह नहीं आते हैं। लेकिन वो आपको फल देगा, जरूर फल देगा। दूसरे आप ग्रह देखेंगे उसके हिसाब से आप जो भी प्रेडिक्शन करेंगे उसके हिसाब से फल देगा। लेकिन सिर्फ मेष लग्न के अंदर ही ऐसा होता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो ऐशो आराम, धन वैभव का कारक होता है, और वो 12वें स्थान में जाने की वजह से उच्च स्थिति में आ जाता है। इसी वजह से वो आपको सबसे ज्यादा शुभ फल देता है। दूसरे कोई लग्न में द्वितीय अगर 12वें स्थान में जाए तो वह शुभ होता है, लेकिन इधर शुभ होता है। तो ये था हमारा 7वां श्लोक। अब बात करेंगे 8वें श्लोक के बारे में। 8वें श्लोक की जो संस्कृत वर्जन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो उसके बारे में बात करेंगे। मेषे जातस्य मोमस्तु शुक्रेण सहितो यदि योगदो भवति भूयो मारकोऽपि भवेत् सो। इसके अंदर लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर मेष लग्न किसी भी जातक का है, उसके अंदर मंगल और शुक्र की युति हो, तो मंगल जो है वो योग कारक भी फल देता है और मारक का भी फल देता है। इस श्लोक में ऐसा कहना चाहते हैं लेखक। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष लगने की कुंडली में हम देखेंगे कि युति कैसे होती है। तो देखिए, इधर है वो मंगल शुक्र है, उसकी युति हो गई है। आपने देखा मेष लग्न की कुंडली है, उसके अंदर चौथे स्थान में मंगल और शुक्र विराजमान है। तो यहाँ द्वितीय सप्तमेश की युति है, लग्नेश द्वितीयेश, और सप्तमेश की युति जो है वो केंद्र त्रिकोण में है। केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी है उसकी युति है, इसीलिए वो योग कारक होती है। लेकिन उसके साथ साथ शुक्र जो होता है वो परम मारक इधर होता है। परम मारक क्यों होता है, क्योंकि वो दो परम स्थान का मारक स्थान का मालिक है, इसीलिए मार्केश होता है। तो वो शुक्र जो होता है वो मंगल के साथ बैठा है, तो शुक्र जो है वो मंगल भी जो होता है वो शुक्र के हिसाब से आपको फल देगा। तो इधर दो कंडीशन होती है। आपने देखा होगा कि मंगल जो है वो केंद्र त्रिकोण का मालिक होने की वजह से आपको योग कारक फल भी देगा, और शुक्र के साथ बैठने की वजह से शुक्र जो है वो परम मारक है इस लग्न के अंदर। तो परम मारक हो के साथ बैठने की होने की वजह से वो मार्केस का भी फल आपको देगा। तो इसीलिए लेखक इधर ये कहना चाहते हैं कि मेष लग्न के अंदर अगर मंगल शुक्र की युति हो तो मंगल योग कारक फल भी देता है और मारक का भी फल देता है, दोनों फल आपको देता है। तो ये था 8वां श्लोक। तो आज हमने 7वां और 8वां श्लोक देखा। 7वें श्लोक के अंदर हमने देखा कि
मेष लग्न के अंदर शुक्र अगर 12वें स्थान में विराजमान हो, इधर दोनों दोनों श्लोक में आप देखिए दोनों अपोजिट बातें हैं। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर मंगल शुक्र की युति है, लेकिन इधर इधर जो 7वें श्लोक में दिखाया गया है उसके अंदर आपको पता चलेगा कि शुक्र अकेला है, ना तो उसके साथ कोई मंगल की युति है, ना तो कोई दूसरे ग्रह की युति है। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि दूसरे स्थान का मालिक 12वें स्थान में विराजमान है, तो वो अपनी उच्च स्थिति में चला गया है, इसलिए आपको ऐशो आराम धन वैभव का ज्यादा सुख देगा। और दूसरे किसी लग्न में ऐसी कंडीशन अगर बनती है, दूसरे स्थान का मालिक 12वें स्थान में विराजमान है, तो वो अशुभ कहलाएगा। सिर्फ मेष लग्न के अंदर ही आपको ये फल मिलेगा। 8वें श्लोक में हमने देखा कि मंगल शुक्र की युति अगर किसी भी जगह हो तो वो शुक्र जो मंगल के साथ विराजमान है, इसी वजह से वो शुक्र मार्केस है। शुक्र जो मंगल के साथ विराजमान है तो मंगल योग कारक फल भी देगा और मार्केस का भी फल देगा, ये बात बताई थी। तो आज के लिए बस इतना ही था। 2 श्लोक हमने आज कंप्लीट किए, 7वां और 8वां। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।